नमस्कार, मैं आलोक और आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि कुछ लोगों का कहना है कि सोच पूरे नहीं होते, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। तो आज मैं बताऊँगा कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से सोच पूरी नहीं होती है, और अगर आप अपना सोच को पूरा करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितने स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ है सोच। दोस्तों, ध्यान रहे इस बात का कि जो हम सोचते हैं उसे पूरा करने के लिए आपको अगला कदम जो है वो है प्लानिंग। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने सोचा कि आपको गोवा घूमने जाना है। अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो ये आपकी सोच है। अब अगला स्टेप आता है प्लानिंग की, कि आखिर कब जाना है, किसके साथ जाना है, कितने लोगों के साथ जाना है, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है। ये सारी चीज़ जो है पूरी तरीके से यहाँ से जाने से लेकर लौट के घूम के वापस आने तक का दोस्तों प्लानिंग के ऊपर निर्भर करता है। तो सोचते तो हैं लेकिन प्लानिंग नहीं करते हैं। और अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको 4 चीज़ें हैं जो आपको रुकावट डालेगी। पहला, आदत। कहते हैं भविष्य बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आदतें बदलना हमारी हाथ में है। अगर आज हम अपनी आदतें बदलेंगे तो कल हमारा भविष्य बदलेगा। तो आज सबसे पहले पेन पेपर उठाइए और अपने बारे में लिखना शुरू कीजिए कि आपके अंदर में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन कौन सी बुरी आदतें हैं। अगर अपने जीवन को 3 तरीके से अगर आप ग्रोथ देना चाहते हैं, सफलता के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और सम्मान के मामले में, तो आपको आज अपनी आदतों पे काम करना पड़ेगा। तो आप ज़रूर लिखें, जो आपके अंदर अच्छी आदत है वो तो है ही, जो अच्छी आदत नहीं है उसको अच्छी आदत में बदलनी है। दूसरा चीज़ है वह है आलस। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। आलस यानी कि थोड़े देर बाद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कल पे कर लेंगे, कल कर देंगे काम। इस तरह के आपके मन में आलसपन बना रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको अपने आप से दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि नहीं, कल का जो काम है वो आज करेंगे, जो आज का काम है उसे अभी करेंगे। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, सुबह उठने के टाइम पे सबसे ज़्यादा आलस होती है। क्यों होता है? इसलिए होता है, लगता है कि थोड़ा 5 मिनट और सो लेते हैं, 10 मिनट और सो लेते हैं। और ये 5 मिनट 10 मिनट कभी होता नहीं है, वो कब आधा घंटा और 1 घंटा में बदल जाता है। तो अगर अगले दिन से अगर आपके पास अगर मन में ये विचार आए कि यार 5 मिनट के लिए सो लेता हूँ, तो मैं कहूँगा कि उसी समय निश्चय कीजिए अपने आप से कि आज आप 1 घंटा पहले सुलाएंगे अपने आप को, लेकिन अभी उठना है, इसी वक्त उठना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आलस्य पे विजय प्राप्त करेंगे। तीसरा स्टेप है इसी के अंदर जो लोग नहीं करते हैं, और वह है रूटीन बनाकर काम। आपका 24 आवर्स का रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। 24 घंटों के अंदर में क्या क्या करना है। ज़्यादातर लोग सुबह उठने से प्लानिंग करते हैं कि सुबह उठना कितना बजे है, लेकिन ये मेरी राय है कि आपकी प्लानिंग, आपका रूटीन सुबह से नहीं, आपको रात का सोने से शुरू होना चाहिए। अगर रात का सोने का टाइम फिक्स होगा तभी आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स हो सकता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम अनेकों चीज़ों में, सोशल मीडियाज, मोबाइल फ़ोन और अलग अलग तरीके की चीज़ों में हम रात को सोने में लेट कर देते हैं। अगर सोने में लेट करेंगे तो स्वाभाविक है हमें लेट उठने में भी होगा। तो मेरी राय है कि आप अपने 24 आवर्स का रूटीन बना के काम करें, कब क्या क्या काम करना है, लेकिन शुरुआत रात का सोने से होना चाहिए। चौथी चीज़ है और वह है प्राथमिकता। आपको एक दिन के अंदर में अनेकों काम आएंगे, लेकिन उस काम के अंदर में आपने जो सोचा है, जो आपने लक्ष्य बना रखा है, जो आपका गोल है, आपका वो सबसे पहले प्राथमिकता पर होना चाहिए। तो हमने बताया 2 बातें, पहला सोच, दूसरी आपकी प्लानिंग। प्लानिंग में 4 चीज़ें अगर ये करते हैं तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छा रहेगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। तीसरा स्टेप आता है प्लानिंग के बाद, और वो है लगातार मेहनत। लगातार मेहनत का मतलब क्या है? हम किसी भी काम को जब शुरू करें तो उस काम को जब तक खत्म न कर दें, पूरा न कर दें, तब तक आपको उस काम को छोड़ना नहीं है।
अक्सर लोगों की आदतें होती है, किसी भी काम को शुरू किए उसको अधूरे में छोड़ दिए, फिर किसी और काम को करने लगे, उस काम को भी अधूरे में छोड़ दिए, इसलिए हमारा सोच पूरा नहीं होता। ध्यान रहे, आप कुछ भी कर रहे हो, मैं तो यूं कह रहा हूं कि अगर आपने किताब पढ़ना शुरू किया है तो आप किताब के जो भी आपने 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो पहले ही आपने तय कर लिया था कि मैं इतना देर पढ़ूंगा, उतना देर हो, उसके बाद ही आपको दूसरा काम में लगना है। आप गाना सुन रहे हैं, आप पूरा गाना सुने, कोई भी फोन में वीडियोस देख रहे हैं, आप पूरा वीडियोस देखें। तो छोटे छोटे काम जो कि आप पूरा करने की आदत डालें, यही छोटे छोटी जो आपकी जो लगातार मेहनत करने में आपको सपोर्ट करेगा। तो तीसरा स्टेप हमने क्या बताया? लगातार मेहनत, यानी कि किसी भी काम को तब तक करना जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। आपको क्या लगता है, सोच पूरी हो जाएगी? नहीं दोस्तों, इसके लिए चौथा और सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है और वो है रिजेक्शन। हमने सोच लिया मुझे गोवा जानी है, प्लानिंग कर लिया, हम लगातार मेहनत भी करेंगे, हम जिन जिन चीजों का ध्यान रखने का अगर वो भी करते हैं तो अपनी चीज किसी भी टाइम पे आपको रिजेक्शन आ सकती है। रिजेक्शन मीन्स रुकावटें, बाधाएं। किस तरह की रुकावटें बाधाएं आएगी? आपके जीवन में 3 तरीके की आपको परेशानियां कभी भी आ सकती है। मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी और आर्थिक परेशानी। तो ये प्राकृतिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी जो है, अगर आपको चाहने वाले को कुछ होता है तो मानसिक परेशानी, आपके शरीर में अगर कुछ होता तो शारीरिक परेशानी, पैसों के मामले में तो आप जानते ही हैं आर्थिक परेशानी, और प्राकृतिक परेशानी तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि कभी भी ठंडा, गर्मी, बरसात और अभी के टाइम पे जो चल रहा है महामारी, ये प्राकृतिक परेशानी के अंतर्गत आता है। आपको इसके लिए आपको हमेशा स्ट्रांग तरीके से आपको अवेयर रहना है कि मुझे इससे डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। जब कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी आएगी, हम हर चुनौती के लिए तैयार रहेंगे और हम डरेंगे नहीं, हम उससे डट के मुकाबला करेंगे। मेरी राय है आप सभी लोगों से कि किसी भी तरीके के रिजेक्शन पे आप रुके नहीं। छोटा जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया और वो है गोवा जाने का, क्या हो सकता है रिजेक्शन में? जैसे हो सकता है कि आपने टिकट कटाने के लिए गया और वो टिकट कंफर्म ना हो सकती है फ्लाइट डिले हो गया हो सकता है होटल में रूम बुक किया हो और वो होटल जो है अभी थोड़े समय के लिए आपको अभी क्लीनिंग करने में लेट लग रहा है, आपको रूम नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि आप डिले हो जाएं, हो सकता है किसी भी तरीके की दुर्घटनाएं हो जाए। ध्यान रहे इस बात का, किसी भी तरीके से आपके सामने रिजेक्शन आ सकती है। रिजेक्शन जब भी आए तो ऊपर की तरफ देख करके कहना, अच्छा एक नया टेस्ट, कोई बात नहीं, आज से पहले ऊपर वाले ने बहुतों बार टेस्ट लिया और हर टेस्ट में 100 में 100 नंबर लेकर आए हैं, इस बार भी 100 में 100 नंबर लेकर आएंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि घोड़ा जब रेस में दौड़ता है तो घोड़े को नहीं पता होता कि वो रेस दौड़ रहा है, वो तो सिर्फ उसके ऊपर जो बैठा हुआ मालिक होता है, घुड़सवार होता है, उसकी चाबुक की चोट की वजह से वो भागता है तेज घोड़ा और पता चलता है कि रेस के अंदर में अव्वल आ गया। हम सबके पीठ पे, हम सबके ऊपर में जो बैठे हुए हैं अल्लाह और भगवान के रूप में, वो हमें चाबुक की चोट के जगह पे वो परिस्थितियों की मार मारेंगे, वो परेशानियां देंगे, चुनौतियां देंगे, ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर में अव्वल आ सके, हम श्रेष्ठ बन सके। तो दोस्तों ये 4 बातों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आप जो भी सोचेंगे वो आपकी सोच पूरी होगी। अगर कहीं भी किसी भी तरीके की अगर आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम आपको राय देंगे, आपको हम सुझाव देंगे कि किस किस तरीके से आप अपने लाइफ के अंदर में आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। मेरे भी लाइफ में बहुत सारी रिजेक्शंस आई थी, लेकिन हमने उससे डरा नहीं, डट कर मुकाबला किया। तो मैं भी आपको कहूँगा कि आप भी डट कर मुकाबला करें। ये 4 स्टेप का ध्यान रखें, सोच, प्लानिंग, लगातार मेहनत और रिजेक्शन के लिए ऑलवेज रेडी। तो ये तय है कि आप जो कुछ भी सोचेंगे वो आपकी पूरा होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।